तो आगे लिखते हैं हम लोग इसके बाद करेंट एसेट्स। लिखिए तो करेंट एसेट्स, ठीक है। करेंट एसेट्स यहाँ से करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में लिखा जाएगा डेफिनेशन लिखें, विच एसेट्स कैश इक्विवेलेंट कैश इक्विवेलेंट एंड easily convertible into cash, easily convertible into cash, ठीक है। easily convertible into cash is called current assets, is called current assets। एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम लोग, कैश बैंक, कैश एग्जाम्पल कैश बैंक, बिल्स रिसीवेबल या किसको बोलेंगे स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल को शॉर्ट में बीआर बोलते हैं, B/R बीआर बता रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल बता रहे हैं स्टॉक। इसके बाद लिख लो डेटर, डेटर के बाद लिक्विड एक्सपेंस, लिक्विड एक्सपेंस, फिर लिख लो एक्रूड इनकम, CRED, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, ठीक है। यहाँ तक हो गया एक्रूड इनकम तक, एक्रूड इनकम। इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, करेंट एसेट्स कहेंगे, ठीक है। अब आपके मन में एक बात आ सकती है कि सर हम लोग एसेट्स को करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स के रूप में क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जब सारा एसेट्स है तो एसेट्स क्यों नहीं कहेंगे। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल आप सुने, ठीक है। दो व्यक्ति है, एक का नाम मिस्टर ए और एक का नाम मिस्टर बी, ए और बी, दोनों को एक एक बच्चे हैं, एक लड़का इसको भी है और एक लड़का इसको भी है, इसका नाम SS सन। अब होता क्या है कि दोनों बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब बीमार पड़ रहे हैं तो एक लोग को हॉस्पिटल ले गया, और वो भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, हम लोग एकदम मैक्स अपोलो या कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल अपोलो चला। इसका क्या है ना, इसके पास जमीन है 5 लाख रुपए की, ठीक है ना, 5 लाख, और 5 लाख रुपए इसके पास कैश है। और इसके पास क्या है ना कि 10 लाख रुपए की जमीन है केवल। अब आप एक बात बता सकते हैं कि कौन अमीर कौन गरीब, दोनों इक्वल है, हैसियत के मामले में दोनों एक बराबर है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। लेकिन दोनों के लड़के की तबीयत खराब है, दोनों को लेकर अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती गया है। डॉक्टर ने कहा कि भाई जल्दी से जल्दी 3 लाख रुपया जमा करो, ऑपरेशन करना शुरू करना है। अब बताइए कौन जल्दी से 3 लाख रुपया जमा कर सकता है। ए जमा कर देगा ना 3 लाख रुपये, और उसके बेटे की ऑपरेशन शुरू हो जाएगी ना। बी क्या करेगा, जमीन को बेचेगा, किसी ग्राहक को भेजेगा, क्या इतना जल्दी बिक जाएगा। अच्छा, क्या वो 10 लाख का ज़मीन अगर 3 मान लो उसमें से कुछ हिस्सा उसका पार्ट कुछ बेचना चाहे, मान लो 30% पार्ट बेचना चाहता है, तो क्या वो 3 लाख में बेच सकता है। लोगों को जब पता चल जाएगा कि इसको ज़रूरत है तो क्या करेंगे लोग, उसका रेट कम लगाएंगे ना। तो दो बातें होगी, ज़मीन बचाओगे तो बच्चा जाएगा, बच्चा बचाओगे तो ज़मीन जाएगा, दोनों में से किसी एक का लॉस तो सहना ही पड़ेगा, सहना पड़ेगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है, मान लो कि ज़मीन तुम लॉस सह लो, ठीक है, लेकिन मे भी ये भी तो डिसाइड करो कि क्या जल्दी वो बिकेगा। बोलो बिकेगा नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा ना जमीन जल्दी। मतलब क्या है कि इसके पास क्या, इसका बच्चा क्यों बच गया, इसके पास दिक्कत ये है कि देखो इसके पास प्लस पॉइंट क्या है, इसके पास फिक्स एसेट्स भी है और करेंट एसेट्स भी है। इनके पास केवल फिक्स एसेट्स है, करेंट के पास नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चा ध्यान देना है कि हमारे